कल तक आप कीवर्ड इंसर्ट करते थे गूगल पर और आपको खुद जवाब ढूंढना होता था गूगल के सजेस्टेड वेबसाइट्स पर। अब आपको प्रॉब्लम बतानी होती है और एआई आपको सॉल्यूशन दे देता है। तो सर्च का गेम बदल गया है और साथ ही एसईओ के रूल्स भी बदल गए हैं। वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ दिस 5 वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम बनाएंगे एआई फ्रेंडली कंटेंट, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके कंटेंट को रैंक करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एईओ, जीईओ और एलएलएम एसईओ। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो डोंट वरी, हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग या आर्टिकल लिखते हैं तो आपके पास एक सेट फॉर्मेट या फ्रेमवर्क होता है। आपका फोकस रहता है कि एक कैची टाइटल, फिर एक हीरो इमेज, फिर इंट्रो, फिर डिटेल्स और बीच में कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ खास इमेजेस, फिर कुछ एक्सटर्नल लिंक्स, कुछ इंटरनल लिंक्स और ब्लॉग का कंक्लूजन। और जब आप एलएलएम से कंटेंट क्रिएट करते हैं, जब भी कुछ इस तरह का ही कंटेंट आपको मिलता है। ये ठीक था एसईओ के पर्पस से, लेकिन जब हमारा फोकस एलएलएम एसईओ पर है तो अपने कंटेंट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और कंटेंट स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंस होता है। आने वाले वीडियो में हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे कंटेंट स्ट्रक्चर को एआई के एल्गोरिथम के हिसाब से चेंज कर देना चाहिए। वो स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए जो एलएलएम्स को पसंद आता है। तो चलिए लिखते हैं ऐसा ब्लॉग जो एआई के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। हमारा टारगेट कीवर्ड या हमारा फोकस कीवर्ड हमारे टाइटल में होना जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो भूल जाइए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को। अब एआई के लिए, वॉइस सर्च के लिए आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर फोकस करना जरूरी है जो प्रॉब्लम या क्वेश्चन बेस्ड हो। Can people above 60 years do intermittent fasting? अब इसका शॉर्ट आंसर दे दीजिए अपने एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, और फिर उसके नीचे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे इज इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 years और इज इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। इसको ही तो बोलते हैं सेमेंटिकली रिच कंटेंट। इस तरह के 3 से 4 रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर हमको देने होंगे। ये है हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन। एलएलएम्स को क्लैरिटी मिल जाती है हमारे कंटेंट के बारे में। और अगर हम क्लियरली देखें तो अगर कोई ह्यूमन भी इस कंटेंट को पढ़ रहा होगा तो उसको ब्लॉग पढ़ने से पहले ही स्टार्टिंग में ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कंटेंट किस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। एईओ के लिए अब इस सेक्शन को हमें बनाना होगा स्ट्रक्चर्ड डेटा में, जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि इस सेक्शन को हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाना है रिच स्निपेट्स में। फिर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट जीईओ के लिए भी यूज हो, जहां आपकी इमेजेस, आपका कंटेंट को समराइज किया जाए। तो नेक्स्ट सेक्शंस थोड़े डिटेल बना सकते हैं, लेकिन वो 1000, 1500, 2000 के ब्लॉग्स भूल जाइए। 300, 400 वर्ड्स बस उतना काफी है। बहुत बातों को घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि सिंपल वर्ड्स में, शॉर्ट सेंटेंसेस में, शॉर्ट पैराग्राफ्स में भी आप अपनी बात को समझा सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इमेजेस या ग्राफिक्स का यूज करना है तो बिल्कुल करिए, और चाहे जितना कीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जिनका आपको ख्याल रखना है अपने ब्लॉग के अंदर। आपको कुछ अथॉरिटेटिव लिखना है, जैसे अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्च, या फिर किसी रिसर्च का लिंक देना है, जैसे अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च, या फिर फेमसली टोल्ड बाय शेक्सपियर। कुछ ऐसा जिससे अथॉरिटी बने, या आप अपनी खुद की अथॉरिटी भी बना सकते हैं, जैसे इन माय 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एटसेट्रा। फिर यूज रेफरेंसेस, साइंटिफिक एविडेंस टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। यहाँ आप टेक्निकल या इंडस्ट्री जार्गन्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कैन इंटरमिटेंट फास्टिंग कॉज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। ऐसे टॉपिक्स कवर करने से आपकी सब्जेक्ट अथॉरिटी बनती है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक कवर करने से आप एक्सपर्ट नजर आते हैं। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है एलएलएम्स के लिए, हमको डोमेन अथॉरिटी बनना है। फिर यूज पर्सनल बायो, अपना नाम, टाइटल, एक्सपीरियंस जरूर लिखिए, जैसे ब्लॉग्स में हम लिखते थे पहले, जैसे ऑथर का नाम, टाइटल, डेट्स एटसेट्रा। वो सब
अब रेलेवेंट है। आपको हर ब्लॉग आर्टिकल पर बायो लिखना अब मस्ट है। इससे क्रेडिबिलिटी बनती है, LLMs की मेमोरी रिफ्रेश होती है और आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट जो आपको अपनी वेबसाइट पर करना है वो है अबाउट अस पेज। अभी तक आप इसको बहुत लाइटली लेते थे, लेकिन अब इस पेज को बहुत सीरियसली लीजिए क्योंकि LLMs इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। इस पेज पर से ही वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आप क्या हैं, क्या करते हैं, आपकी जर्नी क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है और आपका पर्पस स्टेटमेंट क्या है। आपको सब लिखना है, लेकिन शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में। इस पेज को अपनी कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाइए क्योंकि इस पेज से ही LLMs आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करते हैं। और ये इतने हैरान होने वाली बात तो नहीं है। अगर कोई ह्यूमन भी आपके अबाउट पेज पर आए और उसको सिर्फ 4-6 लाइन ही दिखे तो आपके बारे में वो इम्प्रेस नहीं होगा। और अगर आपके अबाउट अस पेज पर आए और जैसे मैंने बताया उसको वो सारी डिटेल्स वहां मिल जाएं तो ऑफ कोर्स वो इम्प्रेस हो जाएगा और फॉरन परसेप्शन क्रिएट करेगा कि ये कंपनी या ये पर्सन एक्चुअली रिलायबल है। क्योंकि सही बताऊं तो ये दुनिया परसेप्शन पर ही चल रही है। तो सेम अप्रोच LLMs की भी है। सर्च इंजन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अबाउट अस पेज, लेकिन LLM SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अबाउट अस पेज को कैसे आपको डिजाइन करना है उसको सेक्शन बाय सेक्शन बताता हूँ। सबसे पहले हु यू आर, आपकी एंटिटी क्या है उसकी क्लैरिटी देना जरूरी है। एक फुल आपका कंपनी का नाम या ब्रांड नेम और फिर उसके बाद एक टैगलाइन या फिर आपकी वन लाइनर वैल्यू प्रोपोजिशन। फिर आप किसी इंडस्ट्री में हैं, एक ब्रॉड इंडस्ट्री और फिर उसकी सब कैटेगरी या फिर एक निश इंडस्ट्री। फिर बताइए कि आप किस सिटी और कंट्री को कवर करते हैं और हो सके तो वहां पर मैप बना के दिखाइए, उससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है LLMs को। फिर उसके बाद व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आपकी सर्विसेज क्या है, आपके प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, फिर वो आपको क्लियरली बताना होगा। बुलेट लिस्ट या शॉर्ट पैराग्राफ में बता सकते हैं आपकी कोर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स क्या हैं। फिर मेंशन ऑफ की इंडस्ट्रीज यू सर्व, मतलब आप किस इंडस्ट्रीज को अगर आप बिजनेस टू बिजनेस सर्विस है तो किस बिजनेस इंडस्ट्री को सर्व करते हैं या फिर किस कस्टमर सेगमेंट को आप केटर करते हैं। यहाँ पर भी यूज सेमांटिक टर्म्स, सो not just digital marketing but also SEO, paid ads, content writing etc. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो फिर कोई यूनिक अप्रोच, कोई यूनिक मेथड और फ्रेमवर्क जो आपको यूनिक बनाता है, जो आप फॉलो करते हो, जो आपको दूसरों से डिफरेंट बना देता है, ओके, वो आपको मेंशन करना है व्हाट यू डू सेक्शन के अंदर। फिर थर्ड सेक्शन में सजेस्ट करूंगा व्हाई यू एग्जिस्ट, आपके ब्रांड का पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है। एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर ऑनेस्टली एक ब्रांड मिशन बताइए। वो सिंपल वर्ड के अंदर हो, शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर हो, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल मैसेज, एक सिंपल मिशन क्या होगा आपको बस वो बताना है। आपके जो ओरिजिन स्टोरी है, आपके फाउंडिंग रीजंस क्या है, आप क्यों इस बिजनेस में आए हो, आप क्यों ये बिजनेस करते हो। तो वाई स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट अस पेज के लिए और आप इसको जितना खूबसूरती से लिखेंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि वाई स्टेटमेंट ही होती है जो आपको आपके कस्टमर पर्सोना के साथ कनेक्ट करती है। और अगर आप कुछ सोशल इम्पैक्ट डालते हो या फिर आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो व्हाई यू एग्जिस्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट फिर मैं सजेस्ट करता हूँ आपकी एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज। इससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आप कितने सालों से बिजनेस में हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, किस तरह के क्लाइंट्स आपने सर्व किए हैं। यहाँ पर आप अपने कुछ मेजर क्लाइंट्स या फिर कुछ इंडस्ट्रीज या फिर कुछ सर्टिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं, उससे अथॉरिटी बिल्ड होगी। आपके कुछ अचीवमेंट्स, आपके कुछ माइलस्टोन्स, आपने कुछ अवार्ड्स या फिर कुछ प्रेस फीचर्स अगर आपके हैं तो आप इस सेक्शन में वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी टीम के बारे में एक सेक्शन बनाए जहां पर आपके कंपनी के जो फाउंडर्स हैं या फिर की मेंबर्स हैं या फिर मैनेजमेंट है, उनके नाम, डेजिग्नेशन, तो वहां पर 3 से 6 अगर हैं तो वो एक अच्छी टीम शोकेस होती है। और अगर हो सके तो उन सारे जो की मेंबर्स हैं, की पीपल हैं आपकी कंपनी के, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उनके खुद के लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक प्रोफाइल के लिंक दे दीजिए और हो सके तो उनके इंडिविजुअल एक्सपर्टीज भी हाईलाइट कर दीजिए, जैसे 10 years इन बिजनेस या फिर 20 years इन बिजनेस या फिर कुछ उनके लाइफ के 1 या 2 पॉइंट जिनसे उनकी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। एक्सटर्नल साइटेशन के लिए अगर आपकी कंपनी या फिर
फिर आपका ब्रांड कहीं मीडिया में मेंशन है, आपका कुछ इंटरव्यू है, उसका आपको एक्सटर्नल लिंक देना है, तो दिस इज द राइट पेज। या फिर आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के लिए आपको एक्सटर्नल लिंक देना है, तो उसके लिए आप बीच में उसको नेचुरली फीड कर सकते हैं, डेटा के बीच में कहीं नेचुरली फिट कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रेंडली फॉर्मेट बनाना है, मतलब सब हेडिंग्स विद सेमेंटिक कीवर्ड। जैसे जब आप मिशन लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो आवर मिशन इन डिजिटल मार्केटिंग, सो उससे एक सेमेंटिक एसोसिएशन, सेमेंटिक कीवर्ड बन जाता है। तो अपना कंटेंट ऐसे लिखिए दैट इज यू आर जस्ट राइटिंग फॉर अ 10th ग्रेडर। फैक्ट्स को इंक्लूड कीजिए ताकि एआई के लिए उसको कोड करना आसान हो जाए, जैसे योर कंपनी वाज फाउंडेड इन 2018 इन न्यू दिल्ली। फिर यूज स्कीमा मार्कर फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल बिजनेस। आई होप कि आपको स्कीमा मार्कर बनाना आता है, नहीं आता तो डोंट वरी, हम इसको भी कवर करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। ब्रांड लोगो को जरूर इंक्लूड करिए अपने स्ट्रक्चर डेटा के अंदर, और इमेजेस ऑप्टिमाइज करिए ऑल्ट टैग्स के साथ। ये एसईओ में हमेशा से इम्पोर्टेंट था, ये एलएलएम एसईओ में भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको हर इमेज को ऑल्ट टैग करना जरूरी है। इसमें कुछ नया नहीं है, ये सारी बेसिक चीजें हैं एसईओ के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी सिग्नल्स देने होंगे अपने कंटेंट के थ्रू। मतलब जैसे आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन अबाउट अस पेज में लिखना जरूरी है। बहुत सारी कंट्रीज में तो ये मैंडेटरी भी है कि आपको अपना जो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको अपनी वेबसाइट पर लिखना जरूरी है। तो फॉर इंडिया, फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको अपना जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है अपने अबाउट अस पेज लिखने से आपको ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के सिग्नल्स देते हो। फिर आपका फोन नंबर, आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, आपका ईमेल, आपका एड्रेस, कुछ आपके प्राइवेसी पॉलिसी लिंक्स, कुछ टर्म्स लिंक्स, ये सारे ट्रस्ट सिग्नल्स हैं जिससे आप थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हो। एनी थर्ड पार्टी रिव्यूज जैसे गूगल, क्लच, ट्रस्टपाइलट एटसेट्रा, आपकी इंडस्ट्री में जो भी रेलेवेंट हो वो थर्ड पार्टी रिव्यूज आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, उससे भी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी सिग्नल्स जाते हैं। तो ये हुआ अबाउट पेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसको कुछ ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिससे एलएलएम्स को भी क्लैरिटी मिलती है, आपके प्रॉस्पेक्ट्स को, आपके कस्टमर्स को भी, जब वो आपके अबाउट पेज पर आएंगे तो उनका एक परसेप्शन, पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट होगा। तो अपने अबाउट पेज को सीरियसली लीजिए अगर आप एलएलएम एसईओ पर काम करना चाहते हैं। तो नॉर्मल एसईओ के लिए गूगल, बिंग, याहू के लिए अबाउट पेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एलएलएम एसईओ के लिए है। ओके, और अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो एलएलएम एसईओ के लिए आपको ये पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ प्रोडक्ट टाइटल और मेटा डेटा, मतलब क्लियर कीवर्ड रिच आपका प्रोडक्ट नेम होना चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक एंटी डैंड्रफ हर्बल हेयर ऑयल 100 ml, है ना, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था हेयर ऑयल के लिए, और मैंने कुछ एग्जांपल भी दिखाया था आपको। एग्जैक्टली वैसे ही आपको अपना प्रोडक्ट का नाम बनाना है। तो एसईओ फ्रेंडली मेटा टाइटल और आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप अपना फोकस कीवर्ड ऐड करेंगे, और अगर रेलेवेंट है वहां पर आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपको उस ब्रांड को वहां मेंशन करना जरूरी है, या तो टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में। फिर प्रोडक्ट इमेजेस या वीडियोस, ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, जूम इन व्यू, पैकेजिंग डिटेल्स, एक्सप्लेनर वीडियो या डेमो वीडियो जो आप यूट्यूब पर होस्ट कर लीजिए और उसको एम्बेड कर दीजिए अपनी वेबसाइट पर, तो जो भी आपकी वेबसाइट पर व्यू होगा उसका व्यू काउंट यूट्यूब पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑल टेक्स्ट विद सेमेंटिक कीवर्ड्स, आप अपने इमेजेस के अंदर जब ऑल टेक्स्ट लगाएंगे उसको भी कीवर्ड में ही लगाइए, जैसे हर्बल ऑयल फॉर ऑयली स्कैल्प। इससे एलएलएम्स को आपकी इमेजेस को रीड करना आसान हो जाएगा, उसको स्पेसिफाई करना आसान हो जाएगा, कैटेगराइज करना आसान हो जाएगा। फिर आपको बनाना है एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो स्ट्रक्चर्ड हो और रिच इन कंटेंट हो। उसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इन डिफरेंट क्लियर सेक्शंस। उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ सबसे पहले आप शुरू कीजिए 2-3 लाइन के लिए कि व्हाट इज इट फॉर एंड हु इज इट्स फॉर एंड व्हाट आर द कोर बेनिफिट्स। ये आपको 3 लाइन में कवर कर देना है, शॉर्ट और वेरी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो उसके की बेनिफिट्स क्या हैं, इसको आप बुलेट पॉइंट्स में लिख दीजिए। उसके रियल स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को यूज करने के लिए। जैसे हम हेयर ऑयल
ऑयल की बात कर रहे हैं तो रिड्यूसेस डैंड्रफ इन 7 डेज, ये एक उसका रियल और स्पेसिफिक आउटकम हो गया। जो आपका कस्टमर पर्सोना है उसके हिसाब से आपको उस लैंग्वेज को यूज करना है। फिर हमको बताना है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, आप क्या मटेरियल यूज करते हो, हाउ इट वर्क्स, आपको कैसे यूज करना है, वो कैसे काम करता है। फिर एक FAQ सेक्शन बनाना है, उस कंटेंट के अंदर ही वो नेचुरली फिट हो जाना चाहिए। और फिर आपका कुछ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या फिर आपका कुछ डिफरेंशिएशन वो आपको वहां मेंशन करना है। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग कि बहुत सिंपल वर्ड के अंदर और शॉर्ट आंसर आपको वहां देने हैं। फिर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी, लेकिन क्या वो जेंडर स्पेसिफिक है, क्या वो एज स्पेसिफिक है, क्या वो स्किन हेयर टाइप स्पेसिफिक है, उसके यूज केस सिनेरियोज बताइए कि अगर वो जेंडर स्पेसिफिक है या फिर किसी खास एज के लिए है, स्किन टाइप के लिए है, हेयर टाइप के लिए है, तो वहाँ एक्चुअल यूज के सिनेरियोज आप बताइए, अगेन वो भी शॉर्ट में। और ये कैसे आपके आइडियल पर्सोना के लिए बेस्ट हो सकता है कि AI को इस तरह का कंटेंट बहुत पसंद आता है। फिर आपको शोकेस करनी है स्पेसिफिकेशंस या फिर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है, साइज क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, यूसेज इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, उसके जो सर्टिफिकेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, अगर आपके पास कुछ ISO सर्टिफिकेट है या फिर ऑर्गेनिक या आयुर्वेदिक कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं तो वो यहाँ आपको शो करने हैं। उसके बाद कुछ रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स जो रियल कस्टमर से हो, रियल यूजर से हो, उसमें आप टेक्स्ट, कुछ रेटिंग, स्टार्स, इमेजेस जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ शेयर कर दीजिए, बट मेक श्योर कि ये ओरिजिनल रिव्यूज हो कस्टमर्स का। पेज के ऊपर ही इम्पोर्टेंट है कि प्राइस और परचेस इन्फो मेंशन कर दीजिए कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है विद और विदाउट ऑफर, कुछ EMI या COD या रिटर्न पॉलिसी, कुछ गारंटीज हैं तो वो भी क्लियरली मेंशन कर दीजिए। शिपिंग इन्फो, डिलीवरी टाइम, इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस, ये सारी चीजें टॉप पर लिखना जरूरी है आपको अंडर द टाइटल बेस्ट लोकेशन। प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी लिस्ट कर सकते हैं जो अपसेल और क्रॉस सेल में हेल्प करते हैं। आप कुछ कैटेगरी या कलेक्शन पेजेस के लिंक्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके कुछ ब्लॉग है जो उस प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो वो भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो, जिससे यूजर या फिर कस्टमर या प्रोस्पेक्ट उस ब्लॉग को रीड करके ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में, which eventually helps in sales। LLM AI ऑप्टिमाइजेशन के कुछ टिप्स दे देता हूँ प्रोडक्ट पेज के लिए। मेंशन प्रोडक्ट टाइप, आपको यूज केस सिनेरियोस बता दीजिए, बेनिफिट्स बताइए नेचुरल सेंटेंसेस के अंदर। ये सोचिए कि आप जैसे सामने बैठकर किसी को काउंसल कर रहे हो, अपने फ्रेंड को एडवाइस कर रहे हो, तो किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह की एम्पैथेटिक लैंग्वेज आप यूज करोगे। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं यूज करोगे, नॉर्मल, कैजुअल, सिंपल, डेली स्पोकन लैंग्वेज जो होती है ना, वो बेस्ट होती है। कुछ सिनोनिम्स यूज करिए, कुछ सेमांटिक कीवर्ड्स यूज करिए, वो हमेशा हेल्प करेंगे आपका मैसेज राइट और क्लियर डिलीवर करने के लिए। अगर आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है तो बहुत शॉर्ट और बहुत क्लियर और बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस पूछिए और ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर उनके जवाब भी दीजिए। ये अगर कोई ह्यूमन भी रीड कर रहा है तो भी उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा, और अगर LLMs भी उसको रीड कर रहे हैं तो भी उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर स्ट्रक्चर डेटा और टेक्निकल एनहांसमेंट आपके प्रोडक्ट पेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोडक्ट स्कीमा यूज करना पड़ेगा जिसमें आपको नेम, प्राइस, रेटिंग, ब्रांड, इमेज एक्सेट्रा ऐड करनी चाहिए, और रिव्यू स्कीमा भी यूज कर सकते हैं अपने टेस्टिमोनियल्स के लिए। यूज JSON LD फॉर्मेट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यही था आज की वीडियो के लिए। कंटेंट लिख लिया, स्ट्रक्चर भी सही है, पर AI को कैसे बताएं कि ये प्लीज पढ़ लो, रेकमेंड करो। तो नेक्स्ट एपिसोड इसी टेक्निकल मैजिक पर होगा जहां हम देखेंगे कि AI बॉट्स को कैसे इंप्रेस करें, वो हमारी वेबसाइट पर आए और हमारे कंटेंट को रेकमेंड करें। I'll see you there.